नमस्ते, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज आपका 3rd ऑफ फरवरी, तीसरा दिन आपका जो है ख़त्म होने को है फरवरी का। तो मैं बैंक में सॉरी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। अडानी के जो जितने भी सारे स्टॉक्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोअर सर्किट लगा है हर एक में, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। बट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि दिस इज़ प्योर मैनिपुलेशन। ये जो आप विटनेस कर रहे हैं, दिस इज़ हाउ मैनिपुलेशन वर्क्स। और इसी तरीके से जो है एक्चुअली बहुत सारे कंपनीज़ को, बहुत सारे इंडस्ट्री को जो है डुबा दिया जाता है। एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसी तरीके से जो है अलग-अलग कंट्रीज़ जो है वो दबाती हैं मार्केट को। क्योंकि आपको सबसे पहले चीज़ जो है समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ़ इंडिया में नहीं होता है, टारगेटेड ग्रुप्स को नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल चाइना जो है अमेरिकन मार्केट को डुबाता है, अमेरिका जो है वो कैनेडियन मार्केट को डुबाता है, कनाडा जो है वो इंडियन मार्केट को डुबाता है, सऊदी जो है वो अमेरिकन मार्केट को डुबाता है। तो ये सारे मैनिपुलेशन जो है वो चलते रहते हैं। एंड कभी-कभी जो होता है वो मतलब मोस्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज़ ऑफ स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़। और इसमें जो है बहती गंगा में जो है आपको हाथ धोना है, आपको इस बहती गंगा में डूब के नहीं मरना है, ठीक है? और यहाँ पे सबसे बड़ा जो जिसका लॉस होता है, जिसका सबसे बड़ा मतलब बर्बाद होता है जो बंदा, वो होता है रिटेल इन्वेस्टर। तो अभी आप सोचो कि अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज़, अडानी विल्मर, ये सारी एनडीटीवी, इन सारे सारे जो कंपनीज़ हैं, उन पे जिन लोगों ने पैसा लगाया था, बहुत लोगों ने पैसा मे बी कमाया भी था, बट अभी लग रहा होगा कि भाई हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। जितना पैसा आपने कमाया था, सोचो कि विदिन 3 मंथ्स, विदिन 2 मंथ्स आपका जो है अ, कितना आपका लॉस हुआ है। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत बहुत सारा क्षति होता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरीके से मैं इस बहती गंगा से अपना फ़ायदा उठा सकूँ, ना कि इस बहती गंगा में खूब डूब के मरूँ। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी आज जो मार्केट है वो पॉजिटिव मूवमेंट कर रहा था, बट अडानी स्टॉक्स कंटिन्यू टू फॉल। मार्केट कैप लॉस वाइडन्स टू 8.7 लाख 8.8 लाख करोड़। तो 8.8 लाख करोड़ का जो है बोल रहे हैं मार्केट कैप जो है, वो मार्केट कैप लॉस हुआ है। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका लॉस हुआ है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि 26% गिरा है अडानी एंटरप्राइज़, अडानी टोटल गैस, ये बहुत ही ओवर वैल्यूड कंपनी है। अडानी ट्रांसमिशन इज़ वेरी ओवर वैल्यूड, बट अडानी पोर्ट जो है वो ओवर वैल्यूड नहीं है। अडानी विल्मा जो है दैट इज़ आल्सो वेरी ओवर वैल्यूड। एनडीटीवी तो आपको पता ही है, एसीसी अंबुजा, ये सारे जो है दीज़ आर नॉट एक्चुअली ओवर वैल्यूड कंपनीज़। ये एक्चुअली प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि अंबुजा ने, अडानी ने इसको स्ट्रैटेजी, सारे जो है तो होते हैं आपके स्ट्रैटेजिक परचेज होते हैं, ताकि यहाँ पे अगर कोई लॉस होता है, अडानी गैस जो है ये आपका टिपिकली अगर हम देखें, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो ये स्टॉक को बहुत दूर से हमें टाटा बाय बाय बोलना चाहिए, पर फिर भी जो है बंदे पैसा डालते हैं इसमें। और यहाँ पे आपका मार्केट कैप कितना इरोजन हो रहा है आप देख सकते हैं। पर अंबुजा में, एसीसी में उतना मार्केट कैप आपका इरोड नहीं हो रहा है, ऑल्दो दीज आर वेरी बिग कंपनीज। एनडीटीवी में 380 करोड़ का जो मार्केट कैप लॉस हुआ है। एनडीटीवी इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल कंपनी कंपेयर टू, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल एंटरप्राइज। तो अडानी ने इसको परचेज किया था फॉर जो चीज़ आपका हिंडनबर्ग कर रहा है, जो चीज़ आपका मीडिया कर रहा है, जो चीज़ जो आपको पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, वही चीज़ जो है अडानी कुछ सालों बाद इनके अगेंस्ट में यूज़ करेगा। इसलिए पॉलिटिक्स में देयर इज नो परमानेंट एनिमी इन पॉलिटिक्स। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं, तो परसेप्शन बहुत मैटर करता है। आपका जो मार्केट में सेंटिमेंट है, यानी पब्लिक में जो सेंटिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस जगह पे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा अडानी एंटरप्राइजेस में, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा अडानी पोर्ट्स में, अडानी विल्मार में। अडानी विल्मार क्योंकि मैं एफएमसीजी में पैसा नहीं डालता हूँ, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। ऑल्दो दिस इज अ कंपनी विच इज बेसिकली फोकस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, ऑयल, बासमती चावल, इन सारी चीज़ों पे ही वो फोकस करते हैं। एंड मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि सीमेंट में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा इंटरेस्ट है कहाँ पे? मेरा इंटरेस्ट है पोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पे फोकस करूँगा अडानी पोर्ट्स में। अडानी पोर्ट्स में मैं इंटरेस्ट डालूंगा, और अडानी इंटरप्राइजेस में, बिकॉज अडानी इंटरप्राइज जो है वो आपको होल्डिंग कंपनी है जो ओनरशिप रखता है इन सारे कंपनीज के अंदर। तो इन चीज़ों पे मुझे फोकस करना पड़ेगा, और इसी चीज़ पे जो है मैं फोकस करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फलाना ढिमकाना बहुत कुछ हो रहा है, और अडानी बाबू जो है वो बोल रहे हैं कि मार्केट स्ट्रेटेजी, फंड रेजिंग, फलाना ढिमकाना जो भी है। एंड प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट अडानी विल नॉट डिफॉल्ट। अडानी का हालत जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। एंड द रीजन बिकॉज
जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे इसको बेल आउट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बेल आउट एज़ इन अगर वो पब्लिक मार्केट से यानी जो इक्विटी मार्केट जिसको हम कहते हैं, इक्विटी मार्केट से अगर वो पैसा नहीं उठा पाते हैं, तो वो बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाएँगे। और इसी तरीके से जो है, अगर आपको पता नहीं है, द सेम सिचुएशन हैपेंड टू अंबानीज़, ठीक है? जब धीरूभाई अंबानी कंपनी कंपनी चला रहे थे, वहाँ पे भी उनका भी ऐसा ही हालत हुआ था। पॉलिटिकली उनको भी बहुत जो है टर्मोइल फेस करना पड़ा था, डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा था। एंड वहाँ पे इसलिए आप देखोगे ये मीडिया में उतना हाईलाइट नहीं होता है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। मीडिया में हाइलाइट इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी भी जो है रिलायंस जो है वो डेट पे काम करता है, केपेक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं वो डेट पे काम करता है। जियो का जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था वो भी डेट पे किया था। जो उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो रिफाइनरी है उसको अपग्रेड करने के लिए उसका भी पैसा जो है मार्केट से उठाते हैं। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली फंड रेज़िंग करते रहते हैं। क्यों फंड रेज़िंग करते रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तो होता है कि उनका बॉन्ड होता है और इक्विटी मार्केट से वो पैसा उठाते हैं। इक्विटी मार्केट से वो या प्रमोटर जो होते हैं वो टिपिकली अपने होल्डिंग्स को शेयर नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई होल्डिंग शेयर करता है तो वो नेगेटिव सेंटिमेंट में काउंट होता है, तो फिर उसका जो है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर सकता है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये दो तरफा जो है गेम होता है। दो तरफा गेम कैसे होता है कि अगर आपको पैसा उठाना है मार्केट से, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू इट फ्रॉम इक्विटी मार्केट और यू कैन डू इट फॉर बॉन्ड मार्केट। आई होप आप सुन बोर्ड ही हो रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल्स में जानना उचित है। तो इसलिए जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे लोग आपको तभी बॉन्ड देंगे जब आपका रेटिंग अच्छा होगा। रेटिंग तभी अच्छा होगा जब आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, आप रीपेमेंट सही टाइम पे कर पा रहे हैं, डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, या आपका जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट होने के कगार पे है। रिलायंस ऐसे पैसे उठाता है। वही स्ट्रैटेजी जो है वो अडानी बाबू ने इस्तेमाल किया है। अडानी बाबू ने क्या किया, सबसे पहले अपना पोर्ट का धंधा जो है उसको ग्रो किया है। पोर्ट का धंधा जो है आपका, अगर वेस्टर्न पार्ट में अगर देखते हैं इंडिया का, तो नेवा शेवा या गुजरात में बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं, सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो अडानी हैंडल करता है। उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो लॉजिस्टिक्स है, वो सारे जो है अडानी हैंडल करता है। उसी के बेसिस पे उन्होंने गुडविल तैयार किया। गुडविल तैयार करने के बाद मार्केट में उन्होंने पैसा उठाया, बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाया, इक्विटी मार्केट में पैसा उठाया। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो अगेन द बॉटम लाइन हियर इज अडानी इज नॉट गोइंग टू फेल। वो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है, नॉट बिकॉज द बिजनेस इज गुड बट बिकॉज द पॉलिटिक्स इज वेरी गुड एंड इट इज फॉर दी अडानी। यहाँ पे आप बोलोगे कि मोदी भक्त हैं आप, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, उनको मोदी एट सच कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मोदी इज नॉट सपोर्टिंग हिम। बट अगर हम ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे हमारा जो देश का जो अभी डिप्लोमेसी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी सेंटिमेंट है, तो हमें गल्फ से इसराइल से ये सारे जो ज्यूज हैं, इसराइल मतलब जो ज्यूज हैं, फिर आपके जो गल्फ जीसीसी जो है, रशिया जो है, ये सारे जो है आपको सपोर्ट करेंगे। सॉफ्ट सपोर्ट, डायरेक्टली सपोर्ट भी नहीं करेंगे तो सॉफ्ट सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मार्केट को डुबाने का कोशिश कौन करेगा? वो है अमेरिका, चाइना। ये इंडियन मार्केट को या स्पेसिफिकली इस ग्रुप को डुबाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा-सा फोकस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगेन आई एम नॉट बीइंग सेंटिमेंटल हियर। यहाँ पे मैं वो देशभक्ति की भावना की बात नहीं कर रहा हूँ, बट येस आई एम वेरी प्राउड ऑफ एनी बिज़नेस ओनर फ्रॉम इंडिया हू इज़ डूइंग गुड बिज़नेस। एटलीस्ट टॉप 10 में आए हैं, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ इट। कोई इश्यू नहीं है उसमें, कोई खराब चीज़ तो है नहीं ना उसमें। अगर आप अगर सोचते हैं कि दिस इज़ बैड, देन आप में हीन भावना है, भारतीय होने की हीन भावना है, उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। यू हैव टू सेल्फ इवैल्यूएट। एनीवे, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड अगेन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू लुक इनटू एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम शॉर्ट करके स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा उठा सकते हैं। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अडानी पोर्ट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, अडानी एंटरप्राइज इज गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए। और बाकी जो कंपनीज है, आई एम नॉट वेरी बुलिश इनटू इट। अगर आप सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसीसी, अंबुजा दोनों जो है वो अच्छे बेट हो सकते हैं। एंड बाकी जो कंपनीज हैं, अडानी विल में, ये सबको तो मैं टच ही नहीं करने वाला हूँ। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी अपना हाथ झाड़ लिया है। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब होता है ही इज एन आईएएस ऑफिसर, जो आपका डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को वो आपका रिपोर्ट करते हैं। सोमनाथन ने जी ने बोला है कि भैया कि इट इज़ फॉर द रेगुलेटर ऑफ द मार्केट एंड द कंपनी कंसर्न टू बी नीडफुल। हमें हमारा हेडेक नहीं है, और वहाँ पे कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो एक्सपोजर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें पैसा डाला है, वो उनका हेडेक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग बैड इन इट। अगेन गवर्नमेंट को इसमें घुसना भी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को एक्चुअली कमेंट भी नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल क्योंकि कमेंट किया है तो फिर इस चीज़ पे जो है ध्यान में रखना चाहिए। अगर यहाँ पे क्योंकि हाँ, मिनिस्टर को तो एकदम ही बात नहीं करना चाहिए था, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला है कि हमारा कोई हेडेक नहीं है, एंड अगर आपको चाहिए तो फिर आप
सेबी के पास जाइए, रेगुलेटर के पास जाइए, जो अपनी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वहाँ पे आप जाके बात कीजिए, जो कंपनी ओनर है उनसे बात कीजिए, गवर्नमेंट को पूछ के क्या फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड रशिया क्रूड बॉट इंडिया इंपोर्टेड रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ क्रूड्स फ्रॉम रशिया इन जनवरी टू 28% ऑफ इस टोटल इम्पोर्ट। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, और ये जो है हमें वी हैव टू टेक इट टुवर्ड्स 50%। बट मेन प्रॉब्लम वही है ना कि हमें जो है इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट, मतलब एटलीस्ट एंड कंज्यूमर जो है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बाइजू ने 1000 लोगों का जॉब काट दिया, सो विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। एनसीएलटी रूल्स अगेंस्ट सेकंड आरकैप ऑक्शन। आरकैप में जो है हिंदुजा ने बोला था कि हम खरीदेंगे, पर बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इनको नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। सो समथिंग विच माइट बी इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेरे को तो इसमें कोई डाउट, मतलब टाटा संस लूज टू शेडेड अपर लेयर एनबीएफसी टैग, ठीक है। टाटा संस इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्रुप टाटा। अच्छा, हैव टू इम्प्लीमेंट अ बोर्ड अप्रूव पॉलिसी ऑफ अडॉप्टिंग फलाना ढिमकाना जो भी है। हम्म तो वही है। टाटा टाटा इटसेल्फ इज अ केस स्टडी टू बी ऑनेस्ट, कैसे आपका इतना मैसिव जो है एसेट आप मैनेज कर सकते हो। इसलिए आपको ये सब फोटो देखने से आपको पता चलेगा कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अपने दोस्तों को खो बैठते हैं, अपने फैमिली रिलेटिव से बात नहीं करते, पर यहाँ पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको सब सेम है, सब सेम है। चलो, दिल्ली की जेल में 340 मोबाइल जो है वो रिकवर हो चुका है। 340 बहुत ज़्यादा है ना। चलो, सही है, एकदम सही है। चलो, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वो अरेस्टेड हो चुके हैं, किस लिए? ब्लास्ट केस में वो पकड़े गए हैं। सो बहुत अजीब है यार। कुछ होने नहीं वाला है, मतलब बंगाल में, अगर आपको पता नहीं कि बंगाल में एक बहुत ही बड़ा एक एजुकेशन स्कैम हुआ है जॉब के लिए, तो सीबीआई भी जो है आस्ते आस्ते हौले हौले, तो आई थिंक एफबीआई को बुलाना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में जो है हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, कॉन्फिडेंट ऑफ कंटिन्यूइंग गुड परफॉर्मेंस हिंदुजा। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? नेट प्रॉफिट राइजेस टू दिस डिलीवर 28,000 व्हीकल्स। तो अभी जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। ऑलरेडी मैंने वो बजट वाले उसमें डिस्कस किया था कि टाटा मोटर्स आई आई क्या एस एम एल आईसुजू और जो ट्रक बेचते हैं उन कंपनीज में मैं बुलिश हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको प्रोक्योर करेगी, स्पेशली नॉट फॉर डिफेंस बट ऑल्सो फॉर इट्स अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। 9 लाख व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा, जो नितिन गडकरी साहब ने बताया था, तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप जो है स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से 6 महीने में अच्छा मूवमेंट ले सकते हैं हेवी मशीनरीज या ये ट्रकिंग इंडस्ट्री का। पेट्रोल डीजल सेल डिप एज जनवरी का जो डिमांड है वो गिरा है, बट यहाँ पे डिमांड वही गिरेगा क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा खर्चे, मतलब द ऑयल इज पेट्रोल इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन कोलकाता, इन वेस्ट बंगाल, इन अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे कंजम्पशन तो आपका बढ़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि लोग जो घूमने फिरने का जो है मस्ती मौज मस्ती वाला जो फेज़ है वो थोड़ा सा वेव आउट हो चुका है। फिर यहाँ पे तो मैंने सुना था कि, मतलब पढ़ा भी था मैंने कि अडानी ने ये जो कंपनी है इसको एक्वायर करके पूरा जो होल्डिंग है उसको प्लेस कर दिया था। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें। सेबी चेक्स फॉर अनयूजुअल ट्रेड, सेबी तो देखेगा, बट यहाँ पे वही है कि कुछ दिन के लिए आपका जो है उसमें जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो है वो ट्रेड बैन कर देगा, कैश में तो मूवमेंट होगा, बट चलो कोई बात नहीं है। रुपी जो है 82.20 हो चुका है। अडानी ग्रुप जो है वो बोल रहा है कि भाई हम जो है आपको यील्ड बहुत अच्छा देने वाले हैं, रेटिंग थोड़ा सा खराब होगा तो गिरने वाला है। ये देखो, सम बॉन्ड्स ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड ये जो है करेंटली इन मोर देन 30% इन ग्लोबल सेकेंडरी मार्केट्स, बाप रे बाप, विच इज मच हायर देन द एवरेज इन्वेस्टमेंट रेट, ठीक है। एंड जंक बॉन्ड यील्ड ऑफ 8 भाई, अच्छा, सही है, सही है, सही है। चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है भाई। तो यहाँ पे जो है एनएससी जो है वो देखेगा मैनिपुलेशन, बहुत अच्छा भयानक तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें जो है आपका यहाँ पे कुछ मूवमेंट तो करेगा गवर्नमेंट, करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है ना कि जिसको, मतलब जो कांड होना था वो हो चुका है, और जो कांड होना था वो हो चुका है, अभी और गिरने नहीं वाला है, गिरेगा भी तो उतना माइनर मूवमेंट होगा, अपसाइड ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे गेम होता है, जिसको गेम करना था वो गेम करके निकल गया 2-3 दिन में, इसलिए वीकेंड में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वीक स्टार्ट जब हुआ था 5% 6% जंप मारा था उसने ऊपर की तरफ, अपसाइड गया था। फिर वीकेंड आते आते, मतलब बजट तो एक बहाना है, वीकेंड आते आते पूरा जो स्टॉक है उसको दबा दिया, थर्सडे फ्राइडे को पूरा स्टॉक दब गया है। कुछ तो हो रहा है ना, तो ये सारे टारगेटेड होते हैं।
और फिर से मंडे आप देखोगे थोड़ा-सा अपवर्ड मूवमेंट आपको अंबुजा का अडानी का देखने को मिलेगा। मे बी माइनर डाउनसाइड होगा, मे बी 5% 6%, बट उसके बाद जो है हल्के से वो पिकअप करना शुरू होगा, क्योंकि जितना हेवी शॉर्टिंग करना था वो शॉर्टिंग का सेशन हो चुका है। वो और शॉर्टिंग नहीं होने वाला है, उसमें एज़ सच वैसा स्पेस है नहीं। तो अभी जो है आपको देखने को मिलेगा कि रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद हो चुका है, उसमें अभी जो है देसी इन्वेस्टर, इंश्योरेंस, जो फिरंगी है, जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं वो आएँगे मार्केट में, कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़ लेके आएगा और मार्केट को पूरा जंप कर मतलब पुश करेगा ऊपर की तरफ, फिर से उसको नीचे दबाएगा। सो अभी जो है साइडवेज मूवमेंट, अपसाइड डाउन मतलब साइडवेज वेरी वोलेटाइल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अनअकैडमी ने अपना फैन कैश अप्रेज़ल जो है वो रिड्यूस कर दिया है, चलो बहुत बढ़िया। जो एफएमसीजी ब्रांड है वो पैसा डाल रहे हैं भाई मार्केट में, बहुत अच्छे से मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। इंडियंस जो है टूथपेस्ट और साबुन कम खरीद रहे हैं, क्या बात है? आप नहाते नहीं है क्या? सो सैड। एचडीएफसी का फायदा तो देख ही रहे हो, 13% जो है प्रॉफिट ऊपर गया है, नियर अबाउट 4000 करोड़। लोन डिमांड स्ट्रांग है और लोन डिमांड और बढ़ेगा, और स्पेशली क्रेडिट कार्ड का जो है वो देखने को मिलेगा आपको। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ऑपरेशन सी जेपीसी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं जेपीसी, और एससी मॉनिटर प्रोब। तो एससी मॉनिटर प्रोब करके क्या होगा, सेबी है ना, उसमें सेबी काम कर रही है, उसमें आपका जेपीसी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर क्या ही करेगा। सो इसमें कुछ मतलब दिस इज प्योर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को इसमें अप्रूवल दे देना चाहिए, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो रिपोर्ट चलेगा 6-7 महीने 1 साल, और इससे क्या होगा कि आपका अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव भी कर देती है तो इसमें बहुत ही नेगेटिव एक सेंटिमेंट चला जाएगा पूरे मार्केट में कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दबा रही हैं, बैकएंड से बहुत दबा रही हैं, तो उनको काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप में जो पैसा लोग लगाएंगे वो नहीं लगाएंगे। सो not a very good approach, to be honest. Britannia to opt for promotional offers instead of price cut. Okay. डाबर का नेट जो है वो गिरा है 40। अच्छा, द डिमांड स्लम्प इन एरियाज हैड बॉटम्ड आउट। ठीक है, वो डिमांड तो गिरेगा ना भाई। मैक्स हेल्थ क्या इतना प्रॉफिट हुआ है, एयरटेल अफ्रीका 13,000 करोड़ का प्रॉफिट उसने खाया। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड न्यूज़। पाक इन्फ्लेशन हिट्स 48 ईयर हाई, एज सप्लाई जो है वहाँ पे ख़राब हालत है। Okay. Foreign currency reserves dwindled to 9-year low. So within 6 months we can expect civil war there. तो चलो सही है। 1500 करोड़ की शॉर्ट टर्म डेट जो है मच्योर करेंगे अप्रैल 27। 1500 करोड़ इज नॉट अ बिग डील फॉर देम, वो इजीली पे बैक कर लेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। सो मूवमेंट हो रहे हैं, बट ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। ऑपरेशन में तो नहीं होगा, बट आपकी इमेज में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सही है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई एक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिंट का जो है मैं टाइम नहीं मिल रहा मेरे को कवर करने के लिए। आई ट्राई टू कवर इट फ्रॉम टुमारो, बहुत टाइम लगता है उसमें यार। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा है बुरा है जो भी है आप बता सकते हैं। सस्त रहिए, मस्त रहिए, एंड लुक फॉर द नेक्स्ट वीक। अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।